हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कॉन्केव मिरर की इमेजेस आपको बताई थी, आज कॉन्वेक्स मिरर से बता रहे हैं। इसके लिए केवल दो पोजीशंस हम लेंगे जिसका इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। फर्स्ट वन कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पॉल एंड इन्फिनिटी, ठीक है, पॉल एंड इन्फिनिटी। एंड सेकंड सिचुएशन आपका होगा बच्चों, जब कहाँ पर होगा आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट जो पोजीशन है, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, उसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो सिल्वर कोटिंग करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो ब्लाजेस आउट वाला पार्ट होता है, यही आपका क्या होता है, यहीं से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये यहाँ पर ये आपका बन गया पोल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये सर्किल का आउटवर्ड पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए अब हम इसका क्या कहा था कि कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, ठीक है, ए एंड बी। वही दो रेज लेनी है जैसे हम सारे अपनी इमेजेस में ले रहे थे। ऑब्जेक्ट से दो इमेज लेना है। फर्स्ट वन दिस, ठीक है, जो कहाँ पर मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, डी पर। और देखने से आपको पता चल रहा है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये भी हमने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये डी वाले जो पॉइंट पर जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी विच वन डायरेक्शन, डी ई डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया। अब एक रे और लेनी है हमने, आपको उसके लिया है जो यहाँ से दूसरी रे भी लेते हैं हम, जो इसको किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर F पॉइंट पर स्ट्राइक किया। ठीक है, यहाँ पर F पॉइंट पर स्ट्राइक किया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये क्या चाह रहा है, इसको एक तरीके से मानते हैं कि इस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। तो आपको पता होता है लॉ के अकॉर्डिंग कि जो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है वो जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। तो ये जाने, ये यहाँ से एरोज बनाइए, ये एंड कम बैक। अब आप बताएंगे मैम ओरिजिनली तो देखो ये दोनों रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, मीट नहीं कर रही हैं ओरिजिनली। अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, हम इन रेज को बच्चों पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से मैं एक्सटेंड कर रही हूँ इसको, तो ये लगेगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो जाएगी ये कहाँ जाएगी, आपकी फोकस से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रूल तो हमारे यही है कि जो पैरेलल होती है, लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपीयर होगी हमें। ओरिजिनली तो क्या हो रही है, वो डी ई डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन जब हम इसको डी ई को क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बैकवर्ड में इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमें लगता है अपीयरिंग कहाँ से, कि ये फोकस से पास हो रही है। राइट, दूसरी रे आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से ये निकाली, तो ये जिसी वे से पास हो गई है, तो आपको पता है जिस सेम पाथ से पास होती है वापस जाती है। तो आपको पता ही होता है कि हमारा कौन सा रूल है, जो हमारा थर्ड वाला रूल, कि जब लाइट रेज क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर स्ट्राइक होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो ये सेम वहाँ से वापस आ रही है, तो इट मीन्स हमें ये फील होगा कि कहाँ से जा रही है, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब देखो आप, हमारी दोनों लाइन जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमारी दोनों लाइन ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस वाले पोजीशन पर। यहीं पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। राइट, और ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब आइए इनकी पोजीशंस लिखते हैं। पोजीशंस देखिए कहाँ पर है,
पोजीशन कहाँ पर बन रही है, पी और एफ के बीच में। कहाँ है इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो बिटवीन पी एंड एफ के बीच में है, राइट। चलिए नेचर फाइंड करते हैं। नेचर कैसा है इसका, नेचर आपको पता है ये बैक में बन रहा है मिरर के, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो आपको पता होता है जितनी भी इमेजेस जो होती हैं बिहाइंड द मिरर बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। और वर्चुअल के साथ आपको क्या बताया था हम लोगों ने, वर्चुअल के साथ एक चीज़ और बताई थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। ये हो गया है। अब आपकी क्या आ जाएगी, साइज पे आ जाओ आप। इसके साइज यहाँ पर आपका ए बी देखो, ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है, तो आप इनके साइज में कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या बन रही है, डिमिनिश या फिर स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी इमेज जो फॉर्मेशन होता है आपका, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आपके पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी, डिमिनिश होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और जो उसकी पोजीशन होगी वो पी और एफ के बीच में होगी। ये फर्स्ट सिचुएशन इसका हुआ है। सेकंड सिचुएशन बनाते हैं इसके लिए। सेकंड सिचुएशन आपको कहाँ बताई थी हमने, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। और इन्फिनिटी के लिए हम लोगों ने आपको बताया था हम कभी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते हैं अपने डायग्राम में, हम इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड बनाते हैं हम, सेकंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ मेक कॉन्वेक्स मिरर हियर, बनाइए इसको। ये एम मिरर को नाम दिया है आपने, राइट। हियर इज द, राइट डाउन हियर पोल, राइट। ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ऑब्जेक्ट रखना है हमने, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट है हमारा। लाइट रेज आ रही हैं आपकी कहाँ से, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपकी जो लाइट रेज आएंगी वो भी कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से। तो पैरेलल बीम लेते हैं हम, ये लीजिए, राइट। N1 स्ट्राइक कीजिए डायरेक्ट अपने पोल पर, ठीक है, स्ट्राइक कीजिए डायरेक्ट पोल पर। और एक ये, क्योंकि ये पैरेलल आता है तो आप इसको क्या लेंगे, ये लाइट रेज क्या है, पैरेलल हैं। डी पॉइंट पर स्ट्राइक किया, ठीक है, ये डायरेक्ट पी पर स्ट्राइक किया, और वही सेम कि ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस रेज को पीछे की तरफ बैकवर्ड में, क्योंकि ये तो क्या आया, इस डायरेक्शन से आया और इस डायरेक्शन से चला गया, डी ई डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, बैकवर्ड किया फोकस पर, ठीक है। अब ये आपका जो रूल है कि डायरेक्ट पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो उतने ही एंगल के साथ में क्या करेगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। इसको लास्ट में ड्रॉ करते हैं। अब इन दोनों रेज को आपको क्या करना है बच्चों, पीछे की तरफ मीट करना है। जैसे मैंने फोकस की मीट की थी इसी तरीके से इसको भी जब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बनाते हैं इसको, एक ये पीछे, राइट। तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ करेंगे, आपके इस जगह मीट कर रही है, ये यहाँ आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। वो तो ए आपने माना था ये आ रही थी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को तो हम करेंगे नहीं, ए डैश बी डैश, अब इमेज जो बनी है इसको मेंशन करेंगे। और ये कहाँ पर बनेगी, एट फोकस, कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। ये लाइट रेज डायरेक्शन दीजिए आप इनको। तो यहाँ जितने भी बताए थे आपको, जितने रूल थे वो सारे रूल बताया था ना, सारे रूल के अकॉर्डिंग आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो। उस पर लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास होएगी, ठीक है। लाइट फोकस से जा रही है तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पाथ से पास हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करिए तो जितने एंगल से स्ट्राइक करेगी उतने एंगल से
बाउंस बैक हो जाएगी। सारे लॉज जो जितने रूल हैं वो हमने सारे यूज़ किए हैं इन इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये आपका इमेज बना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, आपके इन्फिनिटी पर है, राइट। आप कीजिए इसको यहाँ से, पोजीशन देखो आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ है। पोजीशन अगर हम देखते हैं आपकी इमेज की कहाँ पर, एट एफ, ओके, फोकस पर बनेगी। एंड आपका नेचर क्या है, नेचर है आपका कहाँ बन रहा है, बैक में बन रहा है मिरर के, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो डेफिनेटली वर्चुअल होगा, ठीक है। और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और कैसा होगा, साइज देखो इसका कैसा होगा, आपका साइज हो जाएगा इसका डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, ठीक है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं कौन से, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो और आपकी इमेज इस तरीके से फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉन्वेक्स मिरर से हमने जो भी पोजीशंस पर आपकी क्या रखे, ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बन रही है।